नमस्ते बच्चों। मैं डॉक्टर दिव्या हीरन, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर से बात कर रही हूँ। एमए प्रीवियस के बच्चों के लिए ये टॉपिक है मीनिंग, कॉन्सेप्ट्स, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट। आज हम इसके भाग 1 के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बच्चों हम ये जानें कि गृह प्रबंध या संसाधन प्रबंधन क्या चीज़ है। बच्चों, गृह प्रबंध जैसा कि आप नाम देख रहे हैं, दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, गृह और प्रबंध। वैसे आप सभी ये बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके होंगे। हम इसे फिर से रिकॉल करते हैं। गृह क्या है और प्रबंध क्या है। गृह अर्थात घर। अब घर और मकान क्या एक ही चीज़ है बच्चों, या अलग अलग चीज़ है? ये दोनों बच्चों अलग अलग चीज़ है। गृह अर्थात घर जिसे हम कहते हैं, वो एक ऐसा शब्द होता है बच्चों, और उसका तात्पर्य परिवार से होता है, जहाँ हम सुख शांति से, अमन चैन से रह करके पारिवारिक जीवन व्यतीत करते हैं। बच्चों, वैसे बोलचाल की भाषा में तो क्या होता है कि गृह और मकान या घर या मकान एक ही शब्द माना जाता है बोलचाल की भाषा में, लेकिन सामान्यतया ऐसा नहीं है। इन दोनों में व्यापक भिन्नता होती है। ये जो इन दोनों के बीच में व्यापक भिन्नता होती है बच्चों, ये व्यापक भिन्नता हमें ये बताती है कि वास्तव में घर वो है जहाँ हम अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलजुल कर रहते हैं। एक दूसरे के सुख और दुख का प्रभाव एक दूसरे पर पड़ता है, एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, मानसिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, भावनात्मक रूप से एक दूसरे की कद्र करते हैं, समझते हैं, और उसी माहौल में रह करके हम अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। जबकि बच्चों, मकान क्या है? मकान सिर्फ ईंट, चूना, मिट्टी, सीमेंट, पत्थर, दरवाजे, खिड़कियों आदि से बना हुआ एक आश्रय स्थल है। यहाँ न तो भावनात्मक और ना ही संवेगात्मक लगाव होता है। उसको छोड़ के जा सकते हैं, उसमें रह सकते हैं, लेकिन वहाँ से कोई लगाव नहीं होता है। तो बेसिकली गृह प्रबंध जो हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं गृह न कि मकान। हम पढ़ रहे हैं गृह का प्रबंध। और गृह, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक ऐसा स्थान जिसे कि हम परिवार कहते हैं, जहाँ रह कर के व्यक्ति के संपूर्ण गुणों का विकास होता है। उसके अंतर्गत उसे समस्त भौतिक सुख सुविधाएं मिलती है, मानवीय संबंध मिलते हैं, सांस्कृतिक मान्यताएं, संसाधन, जीवन मूल्य आदि चीज़ों का विकास होता है। वो अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करता है, और इसके साथ साथ हर व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, लैंगिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, भावनात्मक, संवेगात्मक, नैतिक, चारित्रिक सारी आवश्यकताओं की पूर्ति भी होती है, और इन सभी का विकास भी होता है। तो बच्चों, हमने ये बात की गृह के बारे में। अब हम बात करेंगे प्रबंध के बारे में। प्रबंध क्या है बच्चों? प्रबंध एक बहुत व्यापक शब्द है, और इस शब्द का प्रयोग केवल घर के लिए नहीं होता है बच्चों। घर हो, व्यवसाय हो, औद्योगिक जगत हो, और हर जगह इसी शब्द का प्रयोग कई अर्थों में, अलग अलग अर्थों में किया जाता है। बच्चों, हम ये कह सकते हैं कि प्रबंध एक मानसिक प्रक्रिया है। मानसिक प्रक्रिया समझ रहे हैं बच्चों क्यों होता है? क्योंकि हम इस प्रक्रिया को सोच विचार के द्वारा बहुत अधिक सारे ही चीज़ों, सारे संसाधनों पर, सारी बातों पर, लक्ष्य पर, सब पर गौर करने के बाद प्रबंध किया जाता है। इसलिए प्रबंध को एक मानसिक प्रक्रिया कहा जाता है। और ये जो मानसिक प्रक्रिया होती है, ये विचारपूर्ण ढंग से परिवार के प्रत्येक सदस्य के द्वारा संपन्न की जाती है। बच्चों, अगर हम इसमें देखें कि प्रबंध क्या चीज़ है, मानसिक प्रक्रिया है, तो बच्चों, प्रबंध एक कला भी है और प्रबंध एक विज्ञान भी है। विज्ञान की दृष्टि से बच्चों, प्रबंध विज्ञान है,
क्योंकि इसके अंतर्गत हम नियोजन, संगठन, समन्वय, क्रियान्वयन, उत्प्रेरण, नियंत्रण, मूल्यांकन, निर्णय प्रक्रिया, लीडरशिप, कम्युनिकेशन आदि चीज़ें पढ़ते हैं। और हम ये देखते हैं बच्चों कि हमारे पास जो भी साधन है, घर में जितने साधन हैं, इसके अलावा समय, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना समय इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, सभी के पास 24 घंटे हैं। ऊर्जा जो कि व्यक्ति की कार्य करने की शक्ति है, एक ऊर्जा वो होती जो कि फ्यूल के रूप में, एक ऊर्जा जो कि व्यक्ति के अंदर की शक्ति होती है, और एक धन जो बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। ये सब प्रबंधन के अंतर्गत आने वाले साधन हैं। हम इन साधनों का उपयोग करते हैं और अधिकतम लक्ष्यों की प्राप्ति करने की कोशिश करते हैं। इसी संबंध में निकल एवं डॉर्सी ने एक परिभाषा दी है कि प्रबंध एक योजनाबद्ध क्रिया है। नाम से समझ में आ रहा है बच्चों? योजनाबद्ध क्रिया से मतलब ये है कि व्यक्ति जब भी प्रबंध करता है तो वह योजना बनाता है। कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किस लिए, किसके द्वारा, इन सारे प्रश्नों का जवाब वो अपने मन में सोचता है जबकि वह योजना बनाता है। तो प्रबंध क्या हो गई बच्चों? एक योजनाबद्ध क्रिया हो गई जिसमें व्यक्ति सारे प्रश्नों का उत्तर ढूंढता है, उनको क्रमबद्ध ढंग से रखता है और उसी प्रकार से करता है। इसको हम कहते हैं योजनाबद्ध क्रिया। और ये वो क्रिया है जो कि लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निर्देशित करती है, जो हमें बताती है बच्चों कि लक्ष्य को किस प्रकार से प्राप्त करना चाहिए, लक्ष्यों की ओर कैसे अग्रसर होना चाहिए। बच्चों आपको पता है, हम पहले भी बीए में पढ़ चुके हैं कि हमारे पास लक्ष्य और आवश्यकताएं असीमित हैं। एक लक्ष्य खत्म नहीं होता है बच्चों, उसके पहले दूसरा, दूसरा खत्म नहीं होता है, उसके पहले तीसरा। इस प्रकार कई सारे लक्ष्य खड़े होते चले जाते हैं। तो उनको प्राप्त करें कैसे? क्योंकि साधन तो हमारे पास बहुत सीमित हैं, बहुत कम हैं। तो हम उन सीमित साधनों में लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो योजनाबद्ध प्रक्रिया करते हैं ना, उसे हम प्रबंध कहते हैं। ये हमने परिभाषा पढ़ी बच्चों निकल एवं डोर्सी की। अब हम गृह प्रबंध की परिभाषा में ग्रोस एवं कैंडल ने क्या कहा है ये देखते हैं। गृह व्यवस्था एक मानसिक प्रक्रिया है। बच्चों मैंने अभी आपको बताया था ये एक मानसिक प्रक्रिया है। इसको मानसिक प्रक्रिया क्यों कहा है ये आप समझ रहे होंगे, क्योंकि जब भी व्यक्ति कोई निर्णय लेता है, कोई योजना बनाता है, कोई भी कार्य करने की सोचता है, सोचना क्या है? मानसिक प्रक्रिया। किसके आधार पर सोचता है? ज्ञान के आधार पर। ज्ञान क्या है? मानसिक प्रक्रिया। ठीक है, तो सोचना, समझना, तर्क शक्ति, स्मरण, अपने पूर्व अनुभव, इन सब के आधार पर ही वह कोई कार्य करता है। तो गृह व्यवस्था कहें या गृह प्रबंध कहें, ये क्या है? ये एक प्रकार की मानसिक प्रक्रिया है और इसमें पारिवारिक साधनों का उपयोग किया जाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, साधन हमारे पास धन के रूप में, फर्नीचर के रूप में, गाड़ी के रूप में, घर के रूप में, और जितनी भी घर में टेबल, चेयर वगैरह सब कुछ है, सब क्या है बच्चों? ये सब साधन है। इन सब साधनों के अतिरिक्त 3 मुख्य साधन माने जाते हैं बच्चों, जिनमें समय, ऊर्जा और धन आता है। समय होता है 24 घंटे, जो कि सभी के पास होता है और सभी को उसी समय में कार्य करना होता है। अब बच्चों इसमें समय एक व्यक्ति का अपना साधन होता है, 24 घंटे मेरे पास कितना समय किस काम के लिए है, और एक किस काम को करने का समय कौन सा है, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो समय एक साधन हो गया। मुख्य साधन की बात कर रही हूँ बच्चों, यूँ तो हमारे पास कई सारे साधन होते हैं। ऊर्जा 2 तरह की होती है, एक फ्यूल जो कि गाड़ियों में भरवाया जाता है, गैस पर खाना बनाया जाता है। एक ऊर्जा व्यक्ति के अंदर कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की शक्ति, उसको साधन कहा जाता है। और तीसरा महत्वपूर्ण साधन बच्चों हमने जो बात की वो है धन। ठीक है, तो इन साधनों का उपयोग करके
आयोजन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन के द्वारा पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जाती है। बच्चों, इस परिभाषा में आप एक बात पर और ध्यान दें। मानसिक प्रक्रिया तो मैंने आपको समझाया, इसमें एक और शब्द यूज में लिया गया है बच्चों की पारिवारिक साधन। साधनों के बारे में भी मैंने आपको बताया। अब हम बात कर रहे हैं पारिवारिक साधनों के बारे में। पारिवारिक साधनों से तात्पर्य यहाँ पर बच्चों उन साधनों से है जो साधन परिवार में उपलब्ध हैं, परिवार के पास हैं। व्यक्ति उन्हीं साधनों का तो उपयोग करता है। कुछ साधन खरीदता है, कुछ साधन जो परिवार में होते हैं उन्हीं का उपयोग करता है। तो बच्चों, बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हर व्यक्ति को परिवार में उपलब्ध साधनों की जानकारी होनी चाहिए। हो सकता है बच्चों आपको ये बात हास्यास्पद लगे कि मैं कह रही हूँ उपलब्ध साधनों की जानकारी होनी चाहिए, लेकिन बच्चों ये बहुत सही है। सभी व्यक्ति अपने साधनों से पूरी तरह से परिचित नहीं होते हैं। यहाँ पर पारिवारिक साधनों से तात्पर्य उपलब्ध साधनों से है जो परिवार के पास है। उन साधनों का उपयोग करते हैं और उपयोग करके आयोजन नियोजन, यानी कि आयोजन नियोजन बच्चों एक ही बात है ना। नियोजन योजना बनाना, यानी कि नियंत्रण योजना पर नियंत्रण, यानी कि जो योजना बनाई है ना बच्चों उसको कार्य रूप में परिणत करना। कार्य रूप में परिणत करने के बाद उसको समय समय पर चेक करना और फिर समायोजन करना। ये तीनों आते हैं नियंत्रण की प्रक्रिया के दौरान। तो पहले योजना बनाना, जिसमें कि कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किस लिए, किसके द्वारा, क्या और किसके लिए हम कार्य कर रहे हैं, इन सारे प्रश्नों का जवाब और इन सारी चीज़ों का निर्णय हम सब लेते हैं योजना बनाने में। योजना बनाने के बाद नियंत्रण करते हैं, यानी कि योजना को कार्य रूप में परिणत करते हैं और फिर उसको चेक करते हैं। चेक करने के बाद में आवश्यकता पड़ने पर समायोजन भी करते हैं। इसको कहते हैं नियंत्रण। और फिर है मूल्यांकन। कार्य कैसा रहा? सापेक्ष और निरपेक्ष दो प्रकार के मूल्यांकन हम लोग करते हैं बच्चों। एक में सिर्फ हम ये देखते हैं कार्य कैसा रहा, अच्छा रहा या नहीं रहा, और एक में हम उसका व्यापक विस्तृत मूल्यांकन करते हैं। अच्छा रहा तो किन बातों की वजह से, किन चीज़ों की वजह से, सही नहीं रहा तो क्या कारण रहे, ठीक है। और इसके द्वारा व्यक्ति अपने पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्त करता है। एक बार बच्चों हम फिर से इस परिभाषा को पढ़ते हैं जो कि मैंने आपको समझाया टुकड़ों में। अब एक साथ हम पढ़ते हैं और इस बच्चों इसको आप यूँ समझें कि हमारे पास जो साधन है ना, हम उन साधनों का उपयोग करते हैं। उपयोग कैसे करते हैं? आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन करते हैं। और हम ये सब क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति करनी है। परिवार में जितने सदस्य हैं सभी के अपने अपने अलग अलग लक्ष्य होते हैं। सभी को सभी के लक्ष्यों की पूर्ति की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। एक दूसरे की लक्ष्य प्राप्ति में सहयोग करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य क्या है, स्वयं एक साधन है जो विभिन्न लक्ष्यों की ओर बढ़ता है और प्राप्त करता भी है, करवाने में मदद भी करता है। तो क्रॉस एवं कैंडल की डेफिनेशन के अनुसार गृह व्यवस्था एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें पारिवारिक साधनों का उपयोग करके आयोजन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन के द्वारा पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जाती है। दूसरी डेफिनेशन जो कि हमने निकल एंड डोर्सी की एक फर्स्ट डेफिनेशन उधर देखी थी, दूसरी हम यहाँ देख रहे हैं। ध्यान से सुनिए, देखिए। गृह प्रबंध, आयोजन, संगठन, नियंत्रण और मूल्यांकन की वह क्रिया है जिसका उद्देश्य पारिवारिक साधनों के प्रयोग से पारिवारिक लक्ष्यों की पूर्ति करना है। दोनों ही परिभाषाओं में बच्चों सिर्फ एक शब्द का अंतर है और वो है संगठन। तो बच्चों, कुछ वैज्ञानिकों ने प्रबंध की प्रक्रिया में 3 चरण माने हैं: आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन। और कुछ वैज्ञानिकों ने आयोजन,
संगठन, नियंत्रण और मूल्यांकन माना है। और कुछ वैज्ञानिकों ने आयोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण और मूल्यांकन माना है। इसलिए, लेकिन बच्चों एक बात है, हम किसी भी वैज्ञानिक के हिसाब से पढ़ेंगे, लेकिन हम प्रक्रिया में पांचों का अध्ययन करते हैं। जो आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन के रूप में अगर हम 3 चरण पढ़ रहे हैं प्रबंध प्रक्रिया के, तो उसमें निर्देशन और संगठन जुड़ जाता है, उसका जिक्र होता है और अच्छी तरीके से होता है। तो इन दोनों परिभाषाओं में बच्चों सिर्फ यही अंतर है कि यहाँ संगठन जुड़ा हुआ है। बाकी वही परिभाषा है कि आप देखें, पारिवारिक साधन यानी कि उपलब्ध साधन, पारिवारिक लक्ष्यों की पूर्ति, बिल्कुल सही, लक्ष्यों की पूर्ति कर रहे हैं। और किसका कर रहे हैं? साधनों का हम क्या कर रहे हैं? आयोजन, संगठन, नियंत्रण और मूल्यांकन कर रहे हैं। तो निकल एवं डोर्सी के अनुसार गृह प्रबंध आयोजन, संगठन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन की वह क्रिया है जिसका उद्देश्य पारिवारिक साधनों के प्रयोग से पारिवारिक लक्ष्यों की पूर्ति करना है। तो बच्चों, आज हमने घर क्या है, गृह क्या है, मकान में अंतर समझा। गृह प्रबंध की परिभाषा में हमने ग्रॉस एंड कैंडल और निकल एंड डोर्सी की परिभाषा पढ़ी। अगले व्याख्यान में हम गृह प्रबंध फिर से एक बार पढ़ेंगे ताकि रिपीट हो जाए, और यहाँ मैं आपको एक बार और समझा देती हूँ ताकि गृह प्रबंध की परिभाषा आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। गृह प्रबंध बच्चों क्या है? एक मानसिक प्रक्रिया है। हमने बात कर ली थी ना, सोचना, समझना, निर्णय लेना, कम्युनिकेट करना, जानकारी प्राप्त करना, सही गलत का निर्णय लेना, कब, क्यों, कहाँ, कैसे इत्यादि प्रश्नों को सोचना। तो ये एक मानसिक प्रक्रिया है और इसका अर्थ न केवल किसी कार्य को पूरा करना या निष्पादित करना होता है, बल्कि ये एक अत्यंत सूक्ष्म, निपुणता एवं कुशलता पूर्वक बनाई जाने वाली योजना है। इसमें बच्चों पारिवारिक साधनों का उपयोग किया जाता है और पारिवारिक साधनों का नियोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन किया जाता है और परिवार के सदस्यों के लक्ष्यों की पूर्ति की जाती है, जिससे कि परिवार के सदस्यों को अधिकतम लाभ एवं संतुष्टि मिल सके। तो गृह प्रबंध समझ में आ गया होगा आप सभी को। ये आप इस चित्र के द्वारा भी अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए, आप ध्यान से देखिए, गृह प्रबंध या गृह व्यवस्था बच्चों एक ही बात है ना। इसमें ये एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति क्या करता है, सेंटर में देखिए पारिवारिक साधनों का उपयोग करता है। कौन कौन से साधनों का उपयोग करता है बच्चों? अपने ज्ञान का, मैंने आपको बताया था ना, मनुष्य भी एक साधन है। तो अपने ज्ञान, कौशल, योग्यता, अभिरुचि, भौतिक वस्तुएं, शक्ति, समय, धन, ये सब साधन हैं। इन साधनों का उपयोग करके नियोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन करता है और परिवार के लक्ष्यों की प्राप्ति करता है। तो इसको हम कहते हैं गृह प्रबंध। अगली क्लास में बच्चों हम गृह प्रबंध के महत्व के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों। आज हमने गृह प्रबंध की परिभाषा को बहुत अच्छे से समझ लिया।